बरकातहू। मैं मुबारक फरास, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेफ, आज कल 16 तारीख और आज 17 मार्च को खानकाए नोमानिया नेरल में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में मैं खुद और बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब और खलीलुर रहमान मौलाना सज्जाद नौमानी दामद बरकातहू और हमारे साथी सलीम शेख असलम ये मौजूद थे। मुल्क के जो हालात हैं, इस हालात के मद्देनज़र कुछ मशवरा हुआ, कुछ बात हुई और कुछ फ़ैसले लिए गए। और ये जो फ़ैसले लिए गए इसके बारे में मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के सदर मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि इसके बारे में वो बात रखें, अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बामसेफ न्यू दिल्ली के सदर की हैसियत से ये ऐलान करने में गैर मामूली मसरत महसूस कर रहा हूँ कि पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब मद्दज़िल्लहुल आली ने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की इस दरख्वास्त को, जो एक लंबे अरसे से की जा रही थी कि आप राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की सदारत ऑफिशियली कबूल कीजिए, बड़ी खुशी हो रही है हम लोगों को इस ऐलान में कि मौलाना मोहतरम ने हमारी इस दरख्वास्त को कबूल फरमा लिया है और आप अब राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के सरपरस्त हैं और बहुत से फ़ैसले गुज़िश्ता कल और आज की मीटिंग में लिए गए, जिसका ऐलान आइंदा किया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि आपकी इस सरपरस्ती को कबूल करने के बाद राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और बामसेफ के काज को गैर मामूली तक़वियत और कामयाबी होगी। हम सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि भारत के तमाम मज़लूमों, एसटी, एससी, ओबीसी, इंसानी मसावात पर यकीन रखने वाली मजहबी माइनॉरिटीज़, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लिंगायत, हम सबों के ऊपर होने वाले जुल्म सितम का हल हमारे इसी इत्तेहाद में है, हमारे इसी एक साथ जमा होने में है और भारत की एकता और अखंडता भी इसी में मुज़मर है। बड़ी खुशी है कि आपने इसको कबूल फरमाया। आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि पूरे जोश व खरोश के साथ इस तहरीक में लग जाइए और उस वक्त तक लगे रहिए जब तक कि कामयाबी आपके कदम न चूमे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कायद मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के
राष्ट्रीय सदर, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने अभी अभी जो ऐलान किया कि नोमानी साहब ने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की सरपरस्ती को स्वीकार किया है, उसकी मैं तायद करता हूं, उसका मैं समर्थन करता हूं। नोमानी साहब जो तमाम प्रकार के मजलूम लोग हैं देश में, उनकी लड़ाई लड़ने वाले योद्धा है। मैं तो हृदय से, मन से उनको कायदे इंसानियत मानता हूं कि वो धर्म की बाउंड्रीज को बाहर जाकर इंसानियत की देश और दुनिया में मदद करने का काम कर रहे हैं। और इस वजह से ऐसे महान शख्सियत ने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की सरपरस्ती को स्वीकार किया, ये मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत बड़ी हिस्टोरिकल घटना है और आने वाले समय में उसके बहुत सारे परिणाम देश में तमाम लोगों को देखने को मिलेंगे, जिससे हम अपने देश की मुस्तकबिल को बदलने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहनों और भाइयों, किसी मुसलमान को इसमें शक नहीं होना चाहिए कि मुसलमानों ही की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो समाज को हर तरह की बुराइयों से पाक साफ करने और रखने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करें। ये इस्लाम का खुलासा है, इस्लाम का मकसद है, इस्लाम की रूह है। चंद इनफरादी काम कर लेना ये एक हिस्सा है इस्लाम का, ये पूरा इस्लाम नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है और हमें ये कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी है। आखिरी किताब जिसका एक हर्फ भी न बदला है न बदलेगा, उसकी अमानत हमारे ही पास है। और वो किताब सिर्फ हमारे ही लिए नहीं आई थी, वो सारे ही इंसानी भाइयों और बहनों के लिए आई। और रहमत दो आलम सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है, वो आज भी तारीख़ के ऐसे उजाले में है कि ऐसी रोशनी दुनिया की किसी भी हस्ती की तारीख़ में नहीं पाई जाती। अज़ीम शख्सियतें जो गुज़री हैं, पैगंबर हों, नबी हों, रसूल हों, महापुरुष हों, अपने अपने वक्त में वो अपना काम करके दुनिया से गए। लेकिन चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए थे, तो उनकी शख्सियत आज भी इतनी ही रिकॉर्ड की रोशनी में है कि जैसे हम अपनी आँखों से उनको देख रहे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। उनकी बात, उनकी ज़बान से निकला हुआ एक लफ्ज़ भी बदला नहीं जा सका, मिटाया नहीं जा सका। और इसकी वजह से हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क को ख़ास तौर पर एक बेहतर मुल्क बनाएं, जहाँ इंसानियत का एहतराम होता हो, जहाँ सबको अधिकार और हुकूक दिए जाते हों, जहाँ इंसाफ होता हो, जहाँ औरतों की इज़्ज़तें महफूज हों, बेटियों और बहुओं की इज़्ज़तें महफूज हों, जहाँ का कोई इंसान भूखा न सोए, हर एक को खुशियाँ हासिल हों। ये कोशिश करना सबका फ़र्ज़ है, लेकिन मुसलमानों का सबसे पहले फ़र्ज़ है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मेरी रूह इससे बहुत तस्कीन पाती है कि मुल्क में इस वक्त एक ऐसी तहरीक चल रही है, जो तहरीक ईमानदारी के साथ सारे मज़लूमों को इंसाफ दिलाना उसका मकसद है और मज़लूमों को इकट्ठा करके इंसाफ की लड़ाई लड़ना ये उसका मकसद है, जिसके कायद हैं
ہمارے بہت عزیز ساتھی اور دوست وامن ویشرام صاحب. مسلمانوں کو اس قابل بنانا کہ وہ سنگٹھت ہوں، منظم ہوں، ایک امت بنے، ایک بامقصد مشنری گروہ بنے، ان کے اندر ہمت بھی ہو، سمجھداری بھی ہو، بہادری بھی ہو اور سمجھداری بھی ہو کہ وہ اپنے ملک کے حالات کو بہتر بنا سکیں. اس کے لیے راشٹریہ مسلم مورچہ بہت عرصے سے کام کر رہا ہے، جس کے صدر ہمارے عالی مقام محترم مولانا عبدالحمید اظہری صاحب ہیں، اور بہت لگن کے ساتھ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. بہت عرصے سے، کئی سال سے مولانا کی بھی یہ مجھ سے فرمائش تھی، محمد ویشرام صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں براہ راست اس کی خدمت قبول کروں. بہرحال میں نے کل کی جو نشست تھی اس میں ان حضرات کے اصرار پر ایک اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے اس کی ایک خدمت کی ذمہ داری قبول کی ہے. صدر اس کے حسب سابق مولانا عبدالحمید اظہری صاحب ہی رہیں گے. میں اور محمد ویشرام صاحب دونوں وہ جس طرح ہم سے ممکن ہوگا وہ ہم راشٹریہ مسلم مورچے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہر گلی کوچے میں، ہر گاؤں میں، ہر تحصیل میں، ہر بلاک میں، ہر ضلع میں، ہر جگہ اس کی مضبوط شاخیں قائم ہوں، اور لاکھوں اور کروڑوں مسلمان بھائی اور بہن اور نوجوان وہ اس کے ممبر اور ایکٹیو کیڈر بنیں، ان کی تربیت ہو. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک جو عظیم ماضی بھی رکھتا ہے، بڑی زبردست صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس ملک کو ہم بہتر سماج یہاں بنا سکیں، یہاں سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پریم سے رہیں، اور وہ لوگ جو نفرت اور خوف پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوں، اور ہم ہر اس تحریک کا ساتھ دیں گے جو تحریک انہی مشترکہ مقاصد کے لیے کام کرے گی. میں آپ سب سننے والوں سے دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کے لیے دعائیں بھی کریں، اور اپنے اپنے علاقے میں اس تحریک و تنظیم کو منظم کرنے کے لیے اپنی وسائل کو، اپنے صلاحیتوں کو، اپنے ہیومن ریسورسز کو اور اپنے فائنینشیل ریسورسز کو پیش کریں. ہو سکتا ہے کہ ہماری آپ کی مشترکہ کوشش سے کوئی بہت اچھے نتیجے نکل آئیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.